नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय में से एक, जिसमें कि प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के कुल 1334 पद को भरने के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी जो पद 1334 पद हैं, ये सभी रेगुलर बेसिस पे रहेंगे। इन सभी पदों को भरने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी 27 अक्टूबर 2020 को, जिसमें कि कुल पद 1334, उसमें पुरुष के 976 पद और महिला अभ्यर्थी के लिए 267 पद और ड्राइवर के लिए 91 पद। तो ये सभी जो आपके पास पदों का जो ब्यौरा आया है, ये विभाग जल्दी ही इनको भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे पुलिस कांस्टेबल की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें असेंशियल क्वालिफ़िकेशन या फिर एलिजिबिलिटी प्रक्रिया के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी प्रोसीजर होता है या फिर योग्यता के लिए, जिसमें कि आप सबसे पहले इसमें जो बेसिक पे स्केल होता है पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 5,910 से लेकर 20,200 प्लस 1,900 रुपये इसमें ग्रेड पे होती है। ये पुलिस कांस्टेबल की एक बेसिक स्केल होती है, जो कि सभी ये पद भरे जाएंगे, ये रेगुलर बेसिस पे रहेंगे। नेक्स्ट, बाकी जो रिजर्वेशन की बात करें तो ये जब विभाग इन पोस्ट को या फिर पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा तो रिजर्वेशन वो उसी हिसाब से जारी करेंगे। तो रिजर्वेशन के बारे में हम डिस्कशन जब विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी तो उस समय देखेंगे। नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे जो एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर अदर क्वालिफ़िकेशन रहती है, उसमें फ़र्स्ट जो जनरल कैटेगरी के लिए एज रहती है इसमें 18 से 23 वर्ष, जो 18 टू 23 ईयर्स। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहती है इसमें +2 पास, और हाइट मेल के लिए हाइट रहती है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच मेल के लिए हाइट रहती है, और फीमेल के लिए ये हाइट 5 फीट 2 इंच रहती है। उसमें अगर चेस्ट की बात करें तो 31 इंच इंटू 32 इंच, 31/32 ये चेस्ट रहती है मेल के लिए। नेक्स्ट, इसमें एससी या फिर एसटी के लिए बात करेंगे। एसटी के लिए जो एज रहती है लोअर एज 18 और जो अपर एज लिमिट रहती है 25। असेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इनके लिए भी +2, और हाइट की बात करें तो 5 फीट 4 इंच एससी और एसटी जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए मेल में रहती है। और फीमेल की बात इसमें देखें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए एससी एसटी में रहती है 5 फीट और 5 फीट इसमें जो हाइट रहती है फीमेल के लिए। दूसरे, इसमें जो चेस्ट मेल के लिए रहती है एससी एसटी में 29/30 इंच। नेक्स्ट, इसमें ओबीसी के बारे में देखते हैं। तो ओबीसी के लिए जो एज लिमिट रहती है 18 से 25 वर्ष, और इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन +2 पास, और हाइट इनमें 5 फीट 6 इंच मेल के लिए, और जो फीमेल के लिए हाइट रहती है 5 फीट 2 इंच। इसमें जो चेस्ट 31/32, 31/32 इंच। उसके बाद बाकी अपने जो कैटेगरी या सब कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, जिसमें कि गोरखास, होम गार्ड, अदर जो जिसमें रहते हैं वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। तो ये थी जो एलिजिबिलिटी होती थी, एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन, जिसमें एज, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हाइट मेल या फीमेल की, और फिर चेस्ट के बारे में। तो ज़्यादा इसमें आप टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे फिज़िकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जब आप पहले फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फ़िज़िकल टेस्ट में बुलाने के लिए सबसे पहले आपके हाइट को चेक किया जाता है, जिसमें जो हाइट के मार्क्स मिलते हैं, आपके जो ये हाइट के मार्क्स रहते हैं, फाइनल जो आपकी जो सिलेक्शन होती है या फिर इवैल्यूएशन के टाइम में ये मार्क्स आपके काउंट रहते हैं। तो उसमें हाइट, जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच से कम है,
मेल में उनके लिए जो हाइट का मार्क्स 0 नंबर मिलता है, और फीमेल में अगर उनकी हाइट लेस देन 5 फीट 2 इंच है तो उनको भी मार्क्स 0 नंबर मिलता है। सेकंड, इसमें अगर किसी मेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 7 इंच पर लेस देन 5 फीट 8 इंच है तो उसको जो हाइट का 1 नंबर मिलता है ये मेल में। अगर किसी अभ्यर्थी की हाइट है 5 फीट 7 इंच और जो छोटा है 5 फीट 8 इंच से तो उसको मिलता है 1 मार्क्स मेल कैंडिडेट के लिए। सेकंड, इसमें फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच अगर जिसकी हाइट है और लेस देन कम है 5 फीट 3 इंच से उनको भी 1 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट, उसके बाद जिनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है और लेस देन कम है 5 फीट 9 इंच से मेल में, और फीमेल में 5 फीट 3 इंच से लेकर जो इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच से अगर कम है तो उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। उसी हिसाब से आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को इस टेबल से देख सकते हैं, जिसमें कि आपको उसी बेस पे मार्क्स मिलेंगे। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हाइट आपकी चेक होने के बाद आपको जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे जो प्रोसीजर होता है उसमें भेजा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपसे मेन इवेंट होता है। उसमें 1500 मीटर की रेस होती है मेल के लिए, और जो यही रेस 800 मीटर की होती है फीमेल के लिए। फर्स्ट जो इसमें इवेंट होता है उसमें 1500 मीटर की रेस जो होती है मेल कैंडिडेट के लिए होती है, और 800 मीटर की रेस ये फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। उसके बाद जो इसमें टाइम होता है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का जो टाइम लिमिट होती है, जो अपने 1500 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है, उसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 6 मिनट 30 सेकेंड, जो 6 मिनट 30 सेकेंड का आपके पास टाइम होता है मिनिमम। इतने समय में आपने उस रेस को क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा आपको, और जो ये रेस के लिए आपको कोई भी अदर चांसेस नहीं मिलता है। ये जो 6 मिनट 30 सेकेंड ये मेल के लिए रहती है। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड फॉर फीमेल के लिए जो 800 मीटर की रेस होती है उनको ये जो टाइम मिलता है 4 मिनट 15 सेकेंड। तो इसमें इनके लिए भी कोई अदर एडिशनल अटैम्प्ट्स नहीं दिया जाता है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो मेल के लिए जो रेस होती है 1500 मीटर और फीमेल के लिए 800 मीटर, इसमें आपके पास टाइम होता है 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको इस रेस को क्वालिफाई करना पड़ता है मेल के लिए, और 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर फीमेल कैंडिडेट को इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और अदर कोई भी अटैम्प्ट आपको इसमें नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड इसमें रहता है इवेंट, जिसमें आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाता है। हाई जंप में आपके पास जिसकी ऊंचाई रहती है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर की आपके पास हाइट रहती है हाई जंप में, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास 3 अटैम्प्ट होते हैं। ये जो 1.25 मीटर रहती है हाइट मेल के लिए रहेगी, और इसमें फीमेल की बात करें तो इनके पास 1 मीटर उसकी हाइट होती है। इनको भी 3 चांस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद ब्रॉड जंप या फिर लॉन्ग जंप की बात करें, उसके लिए मेल कैंडिडेट्स के पास 4 मीटर को इनको पार करना पड़ता है, और इनके लिए भी इसको 3 चांसेस मिलते हैं, और फीमेल के लिए ये 3 मीटर होता है और इनको भी 3 चांसेस मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्राइटेरिया इसमें होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन का। अगर आप फिज़िकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। उसमें जो आपके पास टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहते हैं, जो 80 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके पास टाइम लिमिट 1 घंटा होता है, 1 आवर्स। तो आपने इसमें टाइम लिमिट का बहुत ही ध्यान देना होता है। तो इसमें आपने याद रखना है 80 मार्क्स, जिसमें कि इसमें इंग्लिश सेक्शन से इंग्लिश लैंग्वेज के 16 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के 16 क्वेश्चन, और थर्ड उसके बाद जनरल अवेयरनेस के भी 16 क्वेश्चन, और फोर्थ मैथमेटिक्स और साइंस के भी 16 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, और लास्ट में रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी 16 क्वेश्चन रहते हैं, जो कुल मिला के हो जाते हैं 80 मार्क्स के। तो आपने याद रखना है, जो अच्छे से आपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो इसमें 80 क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिसके लिए आपके पास टाइम लिमिट होगी 1 आवर्स। तो इसमें सबसे मेन आपके पास टाइम लिमिट ही है, जो 1 घंटे में आपने 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें जो भी सिलेबस आपके पास रहता है, ये जो +2 लेवल का ही, जो +2 स्टैंडर्ड का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। इससे ऊपर का
कोई भी सिलेबस नहीं आता है एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी देखें तो आपसे जो मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है, और इंग्लिश भी आपको नॉर्मल ही रहती है। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर आपके पास होता है नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, अगर आप जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट आपके पास होता है उसमें एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना, इसमें 1 पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में आएंगे। जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उस दिन आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी को चेक किया जाता है। तो आपने इंश्योर करना है जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाएं तो अपने जो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो तो वो आप साथ लेके जाएं। उसमें आपके कैटेगरी के भी सर्टिफिकेट हो सकते हैं या फिर अदर जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए होंगे वो आप सभी ओरिजिनल उस दिन ले जाने पड़ेंगे। बाकी जो 15 मार्क्स का ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको एडिशनल 3 नंबर दिए जाते हैं, मतलब 3 मार्क्स उसको एडिशनल दिए जाते हैं। अगर कैंडिडेट के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उसको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर बाई चांस किसी कैंडिडेट के पास ए सी और बी सर्टिफिकेट दोनों अगर होंगे तो उसको जो मार्क्स मिलेंगे सी सर्टिफिकेट के मिलेंगे, इट मीन्स 3 मार्क्स उसको एडिशनल मिलेंगे। तो ये था पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। इसमें जो कुल मार्क्स रहते हैं 15 मार्क्स का रहता है, और जो एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और उस दिन आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबको स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर बाई चांस कोई कैंडिडेट उस दिन ये डॉक्यूमेंट परफॉर्म या फिर पेश नहीं कर पाता है तो उसको पोस्ट से या फिर उस प्रोसीजर से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इसलिए आप इंश्योर रहें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो आपसे मांगे होंगे वो आप ओरिजिनल ही साथ लेके रखें। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, अगर आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट भी अच्छा होता है फिर बात आती है फाइनल रिज़ल्ट की। फाइनल रिज़ल्ट में अगर आपकी लिस्ट में नाम आता है तो आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं। तो उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद जो आपकी फिर एक बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, तो लास्ट में आपके लिए फिर अपॉइंटमेंट के लिए भेजा जाता है या फिर प्रोबेशन के लिए पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। तो ये था जो पुलिस कांस्टेबल का टोटल प्रोसीजर, कब कैसे फॉर्म शुरू होते हैं, उसके बाद फिज़िकल टेस्ट और उसके बाद रिटन टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट और लास्ट में जो अपॉइंटमेंट तक के बारे में। ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही जो भी वीडियो रहेगी उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेनिफिट करेगी जो अभी नई या फिर नए इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। जो कैंडिडेट ऑलरेडी पहले काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके होंगे उनको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगा। तो इसीलिए जो नए कैंडिडेट है वो अच्छे से इंश्योर करें और अच्छे से तैयारी कर लें। कभी भी विभाग पोस्ट को रिलीज़ कर सकता है, आपके सामने नोटिफिकेशन आ सकती है। तो उसमें आपने याद रखना है कि कुल जो पोस्ट उसमें 1334 है जिसको कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और कभी भी विभाग इन पोस्टों को भर सकता है। एक्सपेक्टेड बात करें तो दिसंबर या फिर जनवरी के बीच में आपके बीच ये पोस्ट आ सकती है। तो इसीलिए अभी से आप तैयारी में जुट जाएं और अपनी एक पद पुलिस कांस्टेबल का सुनिश्चित कर लें। आप विभिन्न प्रकार की जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर टेस्ट से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल HP स्टडी हब पे बने रहें। हम यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के जो क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पोस्ट करते हैं, जो आपके आने वाले पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट करेंगे, जिसमें कि इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसमें आप जो इस लेक्चर की PDF फाइल, अगर आपको चाहते हैं इस लेक्चर की PDF फाइल आप डाउनलोड करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक फॉर ऑल।